गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपको करा रहा हूँ एमपी पटवारी प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट। तो मैं इसके एमसीक्यू फॉर्म में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। जो क्वेश्चंस अभी प्रॉपरली पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चंस का एक मैंने कुछ कंटेंट है वो मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। क्वेश्चन पहला पढ़ता हूँ। प्रबंध अन्य लोगों के माध्यम से कार्य करवाने की कला है। जो मैनेजमेंट है वो अन्य लोगों से कौन सी कला है? कौन सा आंसर रहेगा? ए मैरी पार्कर फॉलेट, हेरोल्ड कुंट्ज, स्टेनले बेंस, हेनरी फ्योल। ये परिभाषा मतलब किसने दी थी? तो ये परिभाषा जो है वो किसने दी है? ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? मैरी पार्कर फॉलेट ने इसकी परिभाषा दी थी। देखिए कथन और निष्कर्ष, ये कथन बहुत आ रहे हैं, व्याख्या इसकी मैं बता देता हूँ। मैरी पार्कर फॉलेट के अनुसार प्रबंध अन्य लोगों के माध्यम से कार्य करवाने की कला है। ठीक है, ये इनका व्याख्यान है। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन की बात करूं। वह अभिप्रेरणा जिसका संबंध कर्मचारियों की मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आवश्यकताओं की संतुष्टि से होता है। मौद्रिक अभिप्रेरणा, अमौद्रिक अभिप्रेरणा, ऋणात्मक अभिप्रेरणा और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो रहेगा वो हमारा रहेगा अमौद्रिक अभिप्रेरणा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, व्याख्या भी पढ़ लीजिएगा इसकी। अमौद्रिक अभिप्रेरणा का संबंध कर्मचारियों की मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आवश्यकताओं की संतुष्टि से होता है। ठीक है, यह अभिप्रेरणा मुद्रा में नहीं दी जाती है, अन्य तरीकों में दी जाती है। मतलब कैसे? कार्य की प्रशंसा करना, हमने उसको अच्छे कार्य को बोल दिया कि आपने बढ़िया काम किया। पीठ थपथपाना मतलब मोटिवेटेड करना, उससे ये बोलना कि आप बहुत शानदार काम कर रहे हैं, आपका काम सराहनीय है। श्रेष्ठ कार्य दशाएं प्रदान करना या भय का अभाव करना, उसको डर ना हो, ऐसा ना लगे कि वो डर रहा हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, रेसिंस लिकर्ट के अनुसार शोषक निरंकुश नेतृत्व शैली के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखिए सबसे पहला कथन क्या है? इस शैली में नेता उत्पादन केंद्रित होता है। दूसरा है अधीनस्थ को आदेश निर्देश द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तीसरा है इनमें संचार दोनों तरफ पाया जाता है। ये बिल्कुल ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट सही, सेकंड सही, दोनों गलत, तीनों सही। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो हमारा सी रहेगा, फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ। टेलर ने गति अध्ययन में विभिन्न मुद्राओं की पहचान करने के लिए किसका प्रयोग किया? स्टॉप वॉच का, चिन्हों का, रंगों का, उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी का किया है। ठीक है, हमको याद रखना है। टेलर जो थे उनने सभी का उपयोग किया है। अब हमारा क्वेश्चन आता है नेक्स्ट। हेनरी फ्योल के अनुसार संगठन की गतिविधि सम्मिलित है। तकनीकी गतिविधियां, वाणिज्य गतिविधियां, वित्तीय गतिविधियां, सुरक्षा गतिविधियां। एक दो एक चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, एक दो तीन चार। देखिए ये जो मैंने आपको मैं कंटेंट दे रहा हूँ ये सब का सब पटवारी के अभी तक आए हुए एग्जाम पेपर पर बेस्ड है, और इनमें से आपका मैनेजमेंट आने का पूरा पूरा चांस बनता है। तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। लो, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। इसके क्या नाम कहते हैं? हेनरी फ्योल ने से संगठन या सभी औद्योगिक संस्थाओं की गतिविधियों को 6 भागों में बांटा है। ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। हेनरी फ्योल इज़ अ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको बिल्कुल याद कर लीजिएगा। टेक्निकल एक्टिविटीज़, कमर्शियल एक्टिविटीज़, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, सिक्योरिटी एक्टिविटीज़, अकाउंटिंग और मैनेजरल, ये आपको याद रखना है। यानी कि तकनीकी, वाणिज्यिक, वित्तीय, सुरक्षा, लेखांकन, प्रबंधकीय, ये 6 एक्टिविटीज़ ने किसको ने बांटा है? हेनरी फ्योल ने। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। औपचारिक संप्रेषण का कौन सा तंत्र सबसे अधिक विकेंद्रीकृत है? ठीक है, श्रृंखला तंत्र, चक्रीय तंत्र, वृत्त तंत्र, सभी मार्ग तंत्र। तो ये सारे तंत्र हैं, सभी विकेंद्रीकृत हैं। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दीज, यानी कि सभी मार्ग तंत्र। ठीक है, चेन नेटवर्क, व्हील नेटवर्क, सर्किल नेटवर्क, ये ऑल चैनल नेटवर्क। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ। प्रशासनिक निर्णय प्रक्रिया का अंतिम चरण है समस्या का विश्लेषण करना, विकल्पों का मूल्यांकन करना, सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना या प्रत्युत्तर या अनुसरण करना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, प्रत्युत्तर या अनुसरण करना। देखिए ये चीज, ये इसके अगला क्वेश्चन 807। प्रशासनिक निर्णय प्रक्रिया का अंतिम चरण है। तो ऑप्शन है समस्या का विश्लेषण करना, विकल्पों का मूल्यांकन करना, सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना या प्रत्युत्तर या अनुसरण करना। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा वो राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट इसकी मैं व्याख्या और बता देता हूँ, व्याख्या और पढ़ लीजिएगा।
कौन कौन से चरण होते हैं प्रशासनिक निर्णय में? कौन कौन से चरण होते हैं? समस्या से संबंधित उद्देश्यों का निर्धारण करना, उसकी व्याख्या करना, विश्लेषण करना और विकल्पों का विकास करना। समाधान विकल्पों या समाधान जो समाधान हो रहा है उसको विकास करना, विकल्पों का मूल्यांकन करना। ठीक है, ये हमारे रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। मानव संसाधन प्रबंध का सार है, मतलब क्या सार है? समूचे संगठन का प्रबंध करना, व्यक्तियों का प्रबंध करना, व्यक्तियों व वस्तुओं का प्रबंध करना या वातावरण का प्रबंध करना। तो मानव संसाधन प्रबंध का सार क्या है? व्यक्तियों का प्रबंध करना। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रबंध का केंद्र लक्ष्य प्राप्ति है, यह कथन किसने लिखा है? यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? तो देखिए, यह कथन जो है लूथर गुलिक का है। ठीक है, यह कथन किसका है? लूथर गुलिक का है। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं, 810वां क्वेश्चन का आता है। 810वां क्वेश्चन आता है 810वां क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणा के संबंध में सही है? ठीक है, कौन सा है? अभिप्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। अभिप्रेरणा मानवीय संतुष्ट का कारण एवं परिणाम दोनों हैं। देखिए, ये कथन है तो आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। अभिप्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, एक हो गया। दूसरा हो गया अभिप्रेरणा मानवीय संतुष्टि का कारण एवं परिणाम दोनों हैं। ठीक है, तीसरा हो गया अभिप्रेरणा और मनोबल दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। देखो, ये अब थोड़ा सा इसको कथन को समझना पड़ेगा। कैसे? इसमें पहला दिया है हमको ऑप्शन, कथन 1 व 2 सही है परंतु तीसरा गलत है। तो ये दोनों जो कथन दिए हैं, क्या ये सही हैं और ये तीसरा गलत है? फिर आता है दूसरा कथन 1 और तीसरा, मतलब ऐसे हम निकालेंगे, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसकी ये जो व्याख्या है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभिप्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जो व्यक्ति की मानसिक शक्तियों को विकसित करती है तथा ये प्रत्यक्ष मन तथा व्यवहार से जुड़ी होती है। ये आप पढ़ सकते हैं, इनसे आप डायरेक्ट आंसर याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार एक सफल नेता का निम्नलिखित में से गुण है। चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार एक सफल नेता का निम्नलिखित में से गुण है। निर्णायकता यानी फिर है उत्तरदायित्व। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, और इसका है सहनशीलता और उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा, ये सब हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है कार्यात्मक फोरमैनशिप में नियोजन अधिकारी के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा पर्यवेक्षक योजना निर्माण के लिए उत्तरदायित्व है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है निरीक्षक, दूसरा है गुट नेता और तीसरा है कारखाना अनुशासक और चौथा है गति नेता। ठीक है, ये हमारे 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हमारा हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेपर ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यह बुक किसने द्वारा संपादित की गई? तो यह बुक हेनरी फ्योल और लूथर गुलिक, लिंडा उर्बिक, या ये बस बी और सी, हेनरी फ्योल और लिंडा उर्बिक, इन दोनों ने इसको लिखा। किसने लिखा? पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसको किसने लिखा है? हेनरी फ्योल और लिंडल उर्विक ने लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन औपचारिक संप्रेषण के संबंध में सही है? यह कौन सा है? पहला है यह संप्रेषण आधिकारिक माध्यमों तथा प्रवाहित होता है। दूसरा है इस संप्रेषण में लोचीलता विद्यमान रहती है। तीसरा इसमें से संदेशों का आदान प्रदान एवं पूर्व निर्धारित मार्गों से होता है। तो देखिए, कथन 1 सत्य है, कथन 1 व 2 सत्य है, या कथन 1 व 3। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। कथन ये सही है, ये सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। ये बढ़िया क्वेश्चन आया है। हर्बर्ट साइमन के अनुसार निर्णय प्रक्रिया का चरण है, तो इसका कौन सा रहेगा? 1 2 3। तो ये तीनों हैं। ठीक है, हर्बर्ट साइमन के अनुसार ये तीनों एक प्रोसेस के चरण हैं: बुद्धिमत्ता क्रिया, प्रारूप क्रिया, चयन प्रक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट, मानव संसाधन प्रबंधक के लिए कौन सी दक्षता आवश्यक नहीं है? स्टाफिंग, संचार, नैतिक व्यवहार, तकनीकी मशीनरी, ये हमारा नहीं होता है, क्योंकि उसके लिए उसको स्टाफिंग, ये सारी चीज़ों की मतलब
इन्वायरमेंटल, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत रहती है। ये इलेक्ट्रिकल रिलेटेड से रहता है, मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हम बोल सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है समन्वय का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो ये हमारा मैरी पार्कर फॉलेट के द्वारा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हर्ज वर्ग की द्विघटक विचारधारा के अंतर्गत आरोग घटक है, तो कौन है? इसका सही आंसर है पर्यवेक्षण व्यवस्था। ठीक है, आपको याद रखना होगा पर्यवेक्षण व्यवस्था। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। देखिए 819वां, नेतृत्व की विकास किस शैली के अंतर्गत नेता और अधीनस्थ के मध्य स्वामी सेवक का संबंध होता है, तो कौन सी? हितैषी निरंकुश, ये आपको याद रखना है, ऑप्शन बी बेनेवोलेंट ऑटोक्रेटिक। ठीक है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पुस्तक के लेखक हैं, कौन है इसके लेखक? FW टेलर। कौन है? FW टेलर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 821, लूथर गुलिक के अनुसार विभागीय संगठन के गठन का आधार निम्नलिखित में से होना चाहिए, किस में से? उद्देश्य, प्रक्रिया, स्थान और सभी, तो ये सभी में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अफवाहों के आधार पर प्रसारित संप्रेषण है अधोगामी संप्रेषण, ऊर्ध्वगामी संप्रेषण, औपचारिक और अनौपचारिक, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा अनौपचारिक संप्रेषण हो जाएगा। देखिए मैं आपको इसके बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ, काफ़ी सारे अभी सीरीज पड़ी हुई है, आप जाके प्लेलिस्ट में जाके कर देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ मैं इसको स्टॉप करता हूँ। ये अब जो मैचिंग के क्वेश्चंस हैं ये हम अगली वीडियो में देखेंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। ओके, थैंक यू।